एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी रीइन्वेंटेड। आज की जो वीडियो है वो मेरा मॉर्निंग रूटीन है। मैं कैसे अपने घर के काम, अपने ऑफिस के काम और अपनी फैमिली को मैनेज करती हूँ। ये वीडियो रिक्वेस्टेड इसलिए है क्योंकि जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं कैसे टाइम निकालती हूँ यूट्यूब के लिए, अपने फैमिली के लिए और ऑफिस के काम करते हुए भी। तो टाइम कभी नहीं मिलता, टाइम तो निकालना पड़ता है अगर आपको कोई काम करना पसंद हो तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी सुबह जनरली 5 to 5:30 के बीच हो जाती है। तो 5:40 पे मैं अपना एक वार्म लेमन वाटर पीती हूँ और मैं जितने भी लंच और ब्रेकफास्ट के लिए जो कुछ भी बनना है वो मेनू मैं प्रिपेयर करके रखती हूँ डे बिफोर। तो वो सब उसके लिए मैं जो चीज़ें फ्रिज में होती हैं उनको बाहर निकाल करके रख देती हूँ ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए। कि कल रात मैंने रसगुल्ले बनाए थे तो आज टेस्ट करना है सुबह में कि कैसा है। और ये देखिए मेरा घर अभी बहुत मेसी है। हमें बच्चे अगर घर में हो तो घर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता और शायद इम्परफेक्शन में ही बहुत बड़ी खुशी होती है। और ये देखिए अब तक मॉर्निंग सनराइज़ नहीं हुआ है, अभी 6 o'clock होने में 10 और 15 मिनट्स बाकी है। तब तक मैं एक बार झाड़ू लगा लूँगी उसको, क्योंकि 6 o'clock मैंने एक्सरसाइज अपनी बुक की है तो वो करना है मुझे। और अभी 6 o'clock हो गए हैं, मैं अपनी एक्सरसाइज कर लूँगी। क्लीनिंग में मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया है, पोछा वगैरह कुछ नहीं किया है, डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं किया है। ये सब मैं लंच टाइम पे करूँगी, लंच करने के बाद शायद, या फिर अपनी सिस्टर को बोलूँगी कि वो पोछा लगा दे, वो मेरी हेल्प करती है क्लीनिंग वगैरह करने में। और ये मैं 6 o'clock को एक्सरसाइज के लिए बैठ गई हूँ, पर अभी एक एक्सीडेंट होगा और जो मुझे एक्सरसाइज करने के लिए नहीं देगा वो कि मेरा बेटा उठ गया है 6 o'clock इटसेल्फ। अब तो एक्सरसाइज होने से रही, पर फिर भी मैं मैनेज करूँगी कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ। यही होता है जब आप एक मदर हैं तो आप हमेशा कोई भी काम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप हर चीज़ टाइम पे करेंगे, क्योंकि बेबी छोटा है और वही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। अभी 6:56 हुए हैं और मेरी एक्सरसाइज हो गई है। मैं 2-3 मिनट रिलैक्स करके फिर एक सार लेने जाऊंगी। नहाने के बाद मैं लंच और ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अब मैं रेडी होकर के आ गई हूँ और किचन में अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, लंच। और लंच पूरी प्रिपेयर नहीं करूँगी, सिर्फ करी बना करके रख दूँगी, दाल और करी। और उसके बाद चपाती या राइस जो बनाना है वो उसी टाइम पे बनेगी जब लोग खाने के लिए आएंगे। तो अभी साबूदाना खिचड़ी बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो एक तरफ पीनट्स को फ्राई होने के लिए रखा है और अभी दूसरे साइड पे मैं दाल और कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसके लिए कद्दू वगैरह पील ऑफ करके ये सिंपली जो करी बनती है वही बनाती हूँ। जनरली वीकडेज में मेरा लंच और ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल होता है, क्योंकि हर दिन आप इतना टाइम कुकिंग पे नहीं दे सकते, जबकि आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी है। तो ये साबूदाना खिचड़ी बाकी सब लोगों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है और मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। रोमन के लिए बनी थी ओट मील खाता है सुबह सुबह। तो ये कुकर में कद्दू की सब्ज़ी बन रही है, आटा मैंने गूँथ करके रख दिया है। ये जिस टाइम लोग खाने के लिए आएंगे उसी टाइम बनाऊंगी। ये बूंदी का रायता है और ये सैलेड है। तो देखिए मैंने सिर्फ एक सब्ज़ी बनाई है और 2 अदर साइड डिश से कि एक लंच कंप्लीट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप कुक ही करें, कुछ चीज़ आप रेडीमेड भी रख सकते हैं। और मैंने रात के लिए कुछ ये चना और मूंग भिगो करके रख दिए हैं और ये दलिया भी भिगो करके रख दिया है। इससे मेरे बेटे के लिए शाम के लिए दलिया बनेगी और ये चना और मूंग जो कि स्नैक्स में जाएगा। अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, अपने ऑफिस का काम देखूँगी, कोई मीटिंग है तो उसको अटेंड करना है, टू डू लिस्ट बनाऊँगी कि आज घर में क्या करना है। और उसके बाद साथ साथ ब्रेकफास्ट भी करती जाऊँगी, क्योंकि अगर आप एक मदर हैं और आपके बच्चे छोटे हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार करनी होती है। मैं 8:15 हो चुके हैं अभी और मैं अभी आ गई हूँ अपने सिस्टम पे, लॉगिन कर लूँगी, इंपॉर्टेंट मेल वगैरह चेक कर लूँगी। और जनरली कभी मेरी मॉर्निंग की मीटिंग होती है तो मैं उस टाइम 8 to 9 मीटिंग अटेंड करती हूँ। उसके बाद 9 o'clock थोड़ा बहुत काम करती हूँ। उसके बाद
फिर मैं 9:30 उठ ही जाती हूँ जनरली। उसके बाद ये देखिए 9:45 हो गया। मैंने अपने बेटे को नहला दिया है, अब वो रेडी है। ब्रेकफास्ट उसका पहले ही हो चुका था। मुझे एक अभी टिचुल दीजिए, भगवान जी मुझे टिचुल दीजिए है। त्रिशूल लेके क्या करेंगे आप? देखो भगवान जी मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिए, देखो। स्ट्रॉन्ग कर दिए। और त्रिशूल लेके क्या करेंगे आप? मैं इसका मुंह काट दूंगा। ब्रेकफास्ट वगैरह ये दूसरे दिन मैं शूट कर रही हूँ। उस दिन मैं पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते 10:15 और 10:30 हो जाते हैं। उसके बाद ये अपना खेलता है थोड़ी बहुत। इसके जो खिलौने के शौक़ हैं, खिलौने बहुत सारे हैं, पर खेलता हुआ किचन आइटम और घर के आइटम से ही है। ये लॉन्ड्री बास्केट में उसने अपने सारे टॉयज रख दिए हैं। और ऐसे ही 11 o'clock हो चुका है। मैं वापस फिर से काम पे आ गई हूँ इसको, और अभी इसको नेक्स्ट टाइम पे ब्रेकफास्ट कराना है। 10:30 जब ये खेलता है तब मैं थोड़ा अपना काम करती हूँ, और अभी इसको फिर से मैं एक ब्रेकफास्ट खिलाने जा रही हूँ। और अपने सिस्टम पे ही रहूँगी ताकि कोई पिंग आए या लॉगिन हो या फिर कोई मेल्स आए तो ऐसे चेक करूँगी, या फिर कोई वीडियोज़ लगा दूँगी जो मुझे सीखना है। क्योंकि मेरी आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हर दिन एक कुछ ना कुछ आपको सीखना होता है, या फिर कोई मीटिंग है तो वो भी अटेंड करनी होती है उसी टाइम पे। तो मल्टीपल टास्क होते हैं, उसको खिलाना भी होता है, वो मेरे पास ही होता है। और अभी देखिए इसकी शैतानी, ये मुझे काम करने नहीं देगा। उसका लॉन्ड्री बास्केट यहाँ है, अभी ये मेरा सिस्टम शट डाउन कर देगा। बहुत कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब बैलेंस करना मुश्किल हो जाती है, बट फिर भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एज ए मदर यू शुड हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस या। तो भाई मैं उसको बहला रही हूँ कि तुम बाहर जाके खेलो, ऐसे करो। तो वो भी सोने के मूड में नहीं है। जनरली उसके सोने का टाइम होता है, पर वो सोना नहीं चाह रहा अभी। और ये 1:56 हुआ है जब इसकी जा कर के ये सोया है आज। लेकिन आज तो इसकी आज लेट हो गया सोने में, अदरवाइज ये 1 o'clock तक सो जाता है। उसके बाद अब ये 2-3-2-2.5 घंटे सोएगा, क्योंकि इसने बहुत सारी शैतानियाँ की है और ये बहुत थक गया है। अभी सोएगा तब मेरा काम चलेगा एकदम फास्ट पेस पे। अभी मैं आ गई हूँ सिस्टम पे और फिर से लॉग इन करूँगी। अब 1:56 में वो कुछ मीटिंग उसमें मुझे आ चुके हैं, तो मैं वो सब अटेंड करूँगी और अपना काम करूँगी। अभी देखिए फिर 5 o'clock हो चुके हैं, और अभी 5 o'clock हो चुके हैं। रोमन को उठे हाफ एन आवर हो चुका है, पर फिर भी अभी वो लेजी फील कर रहा है। आप देख सकते हैं, मैंने इसके लिए एक पराठा और पालक दाल इसको खिलाने के लिए दूंगी। मैं अपने सिस्टर को बोल दूँगी कि इसको खिला दे। तब तक मैं सबके लिए स्नैक्स बना लूँगी। स्नैक्स में मैं बना रही हूँ पीनट्स फ्राई करूँगी, मखाना फ्राई करूँगी घी में, और ये ही होगा हमारा स्नैक्स। और थोड़े से राइस बच गए हैं दिन वाले, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट डे मैंने शूट किया है, तो जो लेफ्ट ओवर राइस है उससे मैं बनाऊँगी लेमन राइस। और यही सबका इवनिंग स्नैक्स होगा, और डिनर फिर थोड़ी देर बाद बनेगी 7 o'clock के आसपास। और मैं शाम को थोड़ा अपने प्लांट्स पे भी पानी वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि ये बहुत प्यारे हैं मुझे। तो आप लोग मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।